तो स्टार्ट करते हैं। आज अपनी क्लास 24 है। अगर आपने पहले अभी तक क्लास 23 नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कराए हुए हैं। आज है 1 जुलाई एंड यहाँ पे हम 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द हिंदू वोकैबुलरी फॉर सीडीएस इंडी एसएससी एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर गिविंग, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, एंड सो आल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लेना, @exam1, वहाँ पे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी। The champions are not born in comfort, they are made through discipline, focus and fire. चैंपियन कंफर्ट में बॉर्न नहीं होते, वो अपने आप को हर सिचुएशन में मजबूत बनाते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डिप्लीशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन? डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज में कमी आ जाना, समाप्ति, या किसी चीज में घटाव आ जाना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब ये होता है किसी चीज में कमी आ जाना। डिप्लीशन, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ओके, इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थकावट। इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, फैटिग। फैटिक का मतलब ये होता है थकावट या किसी चीज की समाप्ति हो जाना। ठीक है, फैटिक। रिडक्शन आना मतलब कमी आ जाना। डिमिन्यूशन का मतलब भी घटाव आ जाना। ड्रेनेज मतलब खाली करना। कंजप्शन मतलब किसी भी चीज का उपभोग करना, उसमें भी जब कंजप्शन करते हैं तो उस चीज में क्या होती है? कमी आ जाती है। वेस्टेज, डिक्लाइन मतलब गिरावट आ जाना। एट्रीशन का मतलब कोई चीज धीरे धीरे कम होती है, किसी चीज का धीरे धीरे क्षय होता है, उसको बोलते हैं एट्रीशन। इंपेयरमेंट, क्षति हो जाना। डिके का मतलब ये होता है किसी चीज में कमी आ जाना। तो वर्ड था डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब है कमी, समाप्ति या घटाव आ जाना, जिसका मतलब होता है स्कार्सिटी। द सेकंड वर्ड इज शन। शन का मतलब क्या होता है? किसी बात से बचना या किसी चीज से बचना, टालना या दूर रहना, ये होता है शन। इन इंग्लिश, टू डेलिबरेटली अवॉइड समवन और समथिंग, किसी चीज को जानबूझकर किसी चीज से बचना, उसको बोलते हैं शन। ठीक है, किसी चीज से दूर रहना, कीप अवे। कीप अवे, कीप अवे का मतलब किसी चीज से दूर रहना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अवॉइड करना, किसी चीज को अवॉइड करना मतलब उस चीज से बचना। इवेड का मतलब भी होता है बच निकलना। स्क्यू का मतलब भी होता है उस चीज से बच निकलना। ठीक है, डॉज मतलब किसी को चकमा देके आना। इल्यूड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, ठीक है, या भाग जाना। ठीक है, इल्यूड। बाईपास का मतलब होता है टालना। स्टीव क्लियर ऑफ का मतलब होता है दूर रहना। इसके लिए एक इडियम आती है, एट, यहाँ पे लिखता हूँ, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी से दूर रहना। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ। और हो जाएगा साइड स्टेप, हो जाएगा किनारा करना। ठीक है, रिफ्रेन करना, किसी से प्रवेश करना। अब्सटेन करना मतलब किसी चीज से प्रवेश करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था सन, जिसका मतलब होता है किसी चीज से बचना। द नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेशन? एजिटेशन का मतलब होता है उत्तेजना, आंदोलन और घबराहट। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनरेस्ट मतलब अशांति। ठीक है, अनरेस्ट कर देना। ये एंजाइटी, चिंता में होना। टर्मोइल, ये सब वर्ड हम पढ़ चुके हैं। टर्मोइल का मतलब उथल पुथल। ठीक है, और इसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा मतलब गड़बड़ी या विघटन। ठीक है, प्रोटेस्ट करना, उस चीज का विरोध करना। कोमोशन, हम इसके लिए कितने वर्ड कर चुके हैं? कोमोशन, क्लैमर, पेंडेमोनियम, है ना, अप्रोर, ये सब वर्ड हम कर चुके हैं। एक्साइटमेंट हो जाना। राइट का मतलब होता है दंगा। ठीक है, और डिस्क्विट, डिस्क्विट का मतलब होता है डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट का मतलब होता है बेचैनी। अप्रोर का मतलब होता है कोलाहल। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एजिटेशन का यहाँ पे मतलब था आंदोलन या घबराहट से। ठीक है, आंदोलन या घबराहट, और ये वर्ड आया हुआ भी है कल के न्यूज़पेपर में। द नेक्स्ट वर्ड इज ओबेसिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मोटापा आ जाना। ठीक है, टू गेन वेट। व्हाट? गेन वेट, ये होता है ओबेसिटी। द कंडीशन ऑफ हैविंग एक्सेसिव बॉडी फैट, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी फैट आ जाना, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ओवरवेट हो जाएगा, अधिक वजन। कॉर्पुलेंस का मतलब होता है मोटा। कॉर्पुलेंस कौन होता है? मोटा होता है कॉर्पुलेंस। फैटनेस, यह हो जाएगा। प्लम्पनेस हो जाएगा। हैवीनेस हो जाएगा। वल्कनेस हो जाएगा। या चबी, चबी मतलब जो आपका मांस जब लटकने लगता है उसको बोलते हैं चबी। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोटंडिटी। ठीक है, गोलाकार मोटा। फ्लैशीनेस हो जाएगा। या हो जाएगा पॉर्टलीनेस। ये सब क्या हो जाएंगे? मोटापे से रिलेटेड हो जाएंगे। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा? ओबेसिटी। ठीक है, तो स्थूलता या मोटा। द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप? स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ा, किसी चीज का पार्ट, या किसी चीज को रद्द करना। अ स्मॉल पीस और टू डिस्कार्ड समथिंग यूजलेस। ठीक है, अब कैंसिल क्लेम कितने वर्ड पढ़ चुके हैं? रिवोक, कैंसिल कर देना किसी को। एब्रोगेट कर देना, एब्रोगेट करना। एब्रोगेट, इसका भी मतलब होता है किसी को कैंसिल करना। और क्या क्या पढ़ा था हम? नलीफाई करना, नलीफाई करना। एनल, ये सब क्या होता है? किसी भी चीज को कैंसिल करना। आपको सब याद होने चाहिए, मैं 2 से 3 बार करवा चुका हूँ। ठीक है, स्क्रैप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रद्द करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड करना मतलब त्याग देना, या वहां से उस चीज को छोड़ देना। अबॉन्डन कर देना। ठीक है, डिस्पोज कर देना, वहां से हट जाना। ठीक है, जंक, कबाड़ बना देना मतलब ठीक है, उस चीज में यूजलेस, टुकड़ा बना देना। ठीक है, इलिमिनेट कर देना, हटा देना। एबॉलिश हम पढ़ चुके हैं, समाप्त करना, रिमूव करना, हटा देना। थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना। गेट रीड का मतलब होता है कहीं से छुटकारा पाना। ठीक है, डिच का मतलब होता है, डिच का मतलब होता है छोड़ना। तो स्क्रैप का मतलब होता है रद्द करना, किसी भी पार्ट का टुकड़ा। तो ये थे हमारे आज के सिनोनियम्स एंड वर्ड्स। प्लीज बताना आपको वर्ड कैसा लगे। एंड आज फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ।
आज मैंने सोचा है लास्ट क्लास में कुछ ना बता के आपको एक अच्छा सा रिवीजन करवा दूं। और भैया ये पोस्ट मैं डेली इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, ठीक है, तो वहां से जाके देख लिया करो। उसके बाद हम इस पोस्ट का यहाँ पे डेली रिवीजन कर लेंगे, आप वहां से पढ़ेंगे, यहाँ पे रिवीजन करेंगे। देखो, रिवीजन एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। किसी भी चीज में वोकैबुलरी में केवल रिवीजन ही है, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर वोकैबुलरी आपके कमांड में आ जाती है। तो आज कल हमने पोस्ट किया था इनोविटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोविटी? इसका मतलब होता है अत्याचार की सीमा, ठीक है, भयावता। मतलब किसी भी चीज में द ग्रेट और एक्सट्रीम स्केल सीरियसनेस और एक्सटेंट ऑफ समथिंग बैड और मोरली रॉन्ग, ठीक है, मतलब क्रूरता, ठीक है। इनोविटी का मतलब क्या होगा? एट्रोसिटी, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रूरता। विक्डनेस हो जाएगा, ठीक है, दुष्टता। हीनियस, हीनियस क्राइम नहीं होता जो बहुत ही खराब क्राइम होता है, हीनियस, ठीक है। डेप्राविटी, ठीक है, नैतिक पतन। या मॉन्स्ट्रोसिटी, ठीक है, मॉन्स्ट्रोसिटी, भयावह चीज। तो इनोविटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब भयंकर या बहुत ही ज्यादा खराब होना किसी चीज का, या किसी चीज का अत्याचार होना, ये हो जाएगा इनोविटी। और ये आपके लिए सिनोनियम है, आप थोड़ा आप ही कष्ट कर लीजिए। और प्लीज वोकेशन का मतलब क्या होता है कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।